प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समांतर प्लेट जो संधारित्र है वो क्या होती है? तो धातु की दो प्लेटें होती हैं जो दो पृथककारी स्टैंडों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखकर इनका निर्माण किया जाता है। दो प्लेटें हैं धातु की और दो स्टैंडों की सहायता से इनको एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये प्लेटें समांतर होती हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब इसमें एक प्लेट को हम बाहर से धन आवेश देते हैं, तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश इसको हमने दिया, तो उतना ही ऋण आवेश दूसरे पर प्रेरित हो जाएगा और इस तरह से इसके दूसरे सिरे पर उतना ही प्लस आवेश। अब इसमें होगा क्या कि पृथ्वी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से ये सभी धन आवेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की रचना होती है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि प्रत्येक जो यह आपका प्लेट है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह a है और इस पे जो आवेश घनत्व है वह सिग्मा है। तो इस तरह से यदि एक प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश है तो उनके बीच में, यदि दोनों प्लेट समांतर है तो उनके बीच में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। ध्यान देंगे, क्योंकि प्रत्येक ये जो आपका चालक है इस पर जो आवेश है उसको यदि हम लोग Q मान लें तो एक पर प्लस Q और दूसरे पे कितना है? माइनस Q। तो उस स्थिति में सिग्मा बराबर क्या होता है? तो Q अपान A। आपको मालूम है पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तो सिग्मा बराबर Q अपान A। अब यही मान हम इसमें रख देते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो सिग्मा के जगह पर Q अपान A, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों प्लेट जो हमारे हैं, इन प्लेटों के बीच यदि विभवांतर V यदि हो और चूंकि इनके बीच की जो दूरी है वह d है, तो इस तरह से प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो संबंध था वह क्या था? E अपान V अपान d। इसका उपयोग यदि हम करें तो E बराबर V अपान d। ठीक है, तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और उनके बीच का विभवांतर V हो, उस स्थिति में E बराबर V अपान d हो जाएगा, अर्थात V बराबर E इंटू डी, ED हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, हम लोग E का मान यहाँ से इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए Q अपान A एप्सिलॉन नॉट और ये आपका D है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मान होगा ये हो गया आपका Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग थोड़ा अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो D हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है इसको अभी ऐसे ही रहने दें, सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है C बराबर वो होता क्या है? तो C बराबर Q अपान V होता है, Q अपान V। अब देखिए V का मान हम अब रख दें यहाँ पे, तो V का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो Q अपान V का मान Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q से Q कट जाएगा और यहाँ जो हमें प्राप्त होगा वह हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो इस तरह से जो धारिता C बराबर जो प्राप्त हो रही है उसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फैरेड। इसको एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लें। ठीक है, इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता प्राप्त हो रही है वह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्राप्त हो रही है। अब ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर यदि संधारित्र की धारिता हम लोग बढ़ाना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा कि A का मान अधिक हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो, जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, तब धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा देखेंगे D के रेसिप्रोकल है, अर्थात D का मान यदि हम लोग यहाँ पर कम करेंगे तब जाकर C का मान बढ़ेगा। और तीसरा ध्यान देंगे, यदि हम लोग इनके बीच में कुछ परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो भी इनकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट के, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उस स्थिति में धारिता बढ़ जाएगी। तो धारिता किनके किनके ऊपर डिपेंड कर रही है? पहला देखिए एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है, K के ऊपर डिपेंड कर रही है, A के ऊपर डिपेंड कर रही है और D के ऊपर। इस तरह से यदि हमें किसी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना होगा,
प्लेटों के बीच की दूरी को घटाना होगा और उन प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रखना होगा। और उच्च देखिए के का मान जितना अधिक होगा धारिता है उतनी ही अधिक होगी। इस तरह से अगर हम लोग एक इक्वेशन हमको यह मिलता है जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है अर्थात या निर्वात है वह, ठीक है। और दूसरा जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है, तो समीकरण 1 और 2 जो हमको मिल रहा है इसको हम ऐसे लिख दें सी के, मतलब परावैद्युत पदार्थ रखे हैं तब उसकी धारिता। अब देखिए इन दोनों का अगर हम अनुपात ले लें, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो इनका जब हम अनुपात लेंगे तो सी के अपॉन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा के, ठीक है। तो इस तरह से सी के बराबर क्या हो जाएगा के इंटू सी, ठीक है। तो अगर के का मान 1 से अधिक है तो उस स्थिति में प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता कितनी गुनी बढ़ जाएगी, के गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है या विशिष्ट परावैद्युता है, ठीक है, उसकी परिभाषा भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए के की परिभाषा क्या हो सकती है, तो के बराबर यहाँ पर अगर देखें तो के बराबर इसी से देखिए यहाँ पे के बराबर सी के अपान सी, ठीक है। जिससे क्या मिलता है कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। देखिए अगर हम किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक के है वो क्या होता है, तो उस माध्यम से युक्त संधारित्र, ऐसा संधारित्र जो उस माध्यम से युक्त हो उसकी धारिता बटा ऐसा संधारित्र जो वैसा ही हो लेकिन वह कैसा हो, उसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ हो क्या निर्वात, मतलब निर्वात हो या वायु हो, ठीक है, तो उसकी धारिता। तो उस पदार्थ से युक्त संधारित्र और उस पदार्थ से मुक्त संधारित्र, उन दोनों की धारिता का जो अनुपात होगा वही उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि कुछ चीजें और हमको स्पष्ट होकर आती हैं कि संधारित्र की जो धारिता है वह न्यूनतम कब होगी, जब उनकी प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो या वायु हो। दूसरा क्या स्पष्ट होता है कि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भर देने पे उसकी जो धारिता है वह के गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है, के गुना हो जाता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे कि यदि हमारे जो प्लेट है, ठीक है, तो अगर वो प्लेट का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये जो मान ले हम लोग, ठीक है, वह यदि प्लेटें असमान क्षेत्रफल की हैं तो ए का मान जो सबसे छोटी जो क्षेत्रफल है उसके बराबर लिया जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे जो ए का मान हम क्या लेंगे, देखिए दो संधारित्र यदि हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 20 मीटर स्क्वायर है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 10 मीटर स्क्वायर यदि है, तो हम किसका क्षेत्रफल लेंगे ए की जगह पे, तो जो सबसे छोटी जो क्षेत्रफल है उसको लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा होगा उसे लेंगे, ठीक है। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के अपेक्षा ऊपर नीचे हटाने पर ए का मान क्या होगा, घटेगा, अतः संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक अथवा दोनों प्लेटों में छिद्र कर देने पर भी ए का मान घट जाएगा और संधारित्र की धारिता घट जाएगी। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि संधारित्र की प्लेटों में छेद कर दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो एक चीज और, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संधारित्र की प्लेटें क्या असमान क्षेत्रफल की ली जा सकती हैं, तो क्या आंसर होगा, हाँ ली जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम क्षेत्रफल की जगह पर किसका मान रखेंगे, जो सबसे कम जिसका क्षेत्रफल होगा उसका रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़े और उसकी धारिता, यदि कोई परावैद्युत माध्यम नहीं रखा है तब उसकी धारिता कितनी होगी, और जब परावैद्युत माध्यम रखे हैं तब उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।